हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि कल देवी जी का वीडियो आया और उनकी सपोर्टर न्याय की देवी हल्का जी का भी लाइव आया। लाइव में देखा, वीडियो तो खैर उनके आ ही रहे हैं, दिन में 2-3 वीडियो वो डाल ही देती हैं सपना के इंसाफ के लिए। तो चलिए बात करते हैं जो कल लाइव हुई में जिस तरीके के लिखे गए और जिस तरीके की बातें किया गया मैडम जी के लिए, देवी जी के लिए, जो उनकी देवी हैं, वाईटी की देवी हैं और ये न्याय की देवी हैं वाईटी पे। तो जैसे वो तारीफ पे कर रही थी कि मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी जो सपना ने राजवीर का केस ओपन कराया। तो मैम एक बात बताइए कि आप न्याय दिलाने के लिए वहाँ बैठी थी कि वो परपंच करने के लिए वहाँ बैठी थी कि मुझे उस पर बड़ा प्राउड हो रहा है। ऐसा उसने करके दिया है जो आपको इतना प्राउड हो रहा है। 2 साल पहले तो उसने आपके खिलाफ वीडियो बनाया था, कंप्लेन भी की थी, तब आप इतना होने लगा उस औरत पे। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो। इतना उसके कर्म कांड थे वो अब खुलने वाले हैं, वो सबको पता चल रहा है। अब उस कर्म कांड से ध्यान हटाने के लिए ही सारे परपंच आप खोल के बैठी हैं। आप तो न्याय की देवी हो, आप तो जाकर क्या कहते हैं राजवीर का केस ओपन कराओ, कार्रवाई कराओ। उनके ससुर जी ने तो बोला था कि आप करो, आपको मेरा जो सपोर्ट होगा मैं करूँगा। और सपोर्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सब कुछ जाकर वही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। और फिर वो आप उनका वीडियो आया, उन्होंने बोला कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप लोग ने क्या चाल चली, उनके वीडियो आते ही अपना वीडियो बना दिया कि जब लोहा गर्म था तब ये क्यों नहीं किया, तब हथौड़ा क्यों नहीं मारा। तो जब लोहा उस समय गर्म था और अब ठंडा हो गया है तो आप हथौड़ा क्यों मारने आ गई, आप क्यों हथौड़ा मारने के लिए आ गई। इसीलिए ना कि जो कर्म कांड आपकी देवी जी ने किया है, जिसपे आपको प्राउड हो रहा है, जो कर्म कांड आपकी देवी जी ने किया है और आप प्राउड बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं और मंडली बिठा रही हैं वहाँ पे कि आओ यहाँ प्राउड फील करवाती हूँ मैं कि इसने कितना अच्छा काम किया है। सब ध्यान भटकाने के लिए जो आप कर रही हैं ना, वो सबको समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो मिलकर। जो कर्म कांड उसका जो भेद खुला है, द रॉड्स कहाँ गया, द रॉड्स उसी के पास था। उसने अपनी फोटो लगाई, ये भी प्राउड वाली बात थी। उसने अपनी जिस टाइप की फोटो लगाई, नेकेड फोटो लगाई बिकनी में, तो वो भी प्राउड करने वाली बात थी, है ना। वो भी, उसके लिए भी आपको प्राउड करना चाहिए था कि वाह क्या तुमने काम किया है, अपनी ऐसी फोटो लगा दी तुमने। और प्लस फोटो लगाई तो लगाई, अब ब्लेम किस पे डाला, अपने ससुराल वालों पे, उस लड़की पे ब्लेम डाला, चिल्ला चिल्ला के उस लड़की पे ब्लेम डाला। इस पे भी तुम्हें प्राउड करना चाहिए था कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, उसमें भी आपको प्राउड हो रहा होगा। प्लस अपने मरे हुए पति की उसने धज्जियां उड़ाई, उसमें भी तुम्हें प्राउड हो रहा होगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया, है ना। और सास ससुर को गाली पड़वाई, मरे हुए पति गाली पड़वाई। और जिस पति ने, सेकंड पति ने जो उसका सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, अब जैसे वो बोलती बहुत प्यार करते थे मुझे, उसको भी तुमने बोला कि उसने भी अपने फायदे के लिए किया, उस पे भी तुम्हें प्राउड होना चाहिए था। अंशु लाइन में आई, तुम लोगों ने उसको क्या कहते बहकाने की कोशिश किया, कंफ्यूज कर रहे हो एक ही बात पूछ के। और इस देवी दी जी ने 2-3 महीने से जो इतना कंफ्यूजन करके रखा है, किसी भी एक बात का सही से जवाब नहीं दिया, इसका क्या बोलेंगी आप, इसके लिए क्या बोलेंगी आप। अब भी प्राउड आपको फील हो रहा है। प्राउड उस पर फील किया जाता है जो अपने ससुराल वालों की, अपने घर परिवार की इज्जत बना के रखता है, इस तरीके के नहीं कि वाईटी पे आके इज्जत धो के रखता है। जब वाईटी पे मुद्दा लेके आई है तो वाईटी पे जो भी लोग हैं इनके मुद्दे को देखा, इनकी चीज़ों को देखा, इनके व्लॉग को देखा कि इन्होंने व्लॉग में क्या दिखाया, ये बोल क्या रहे हैं। 2-3 महीने से ही सब इतने गड़बड़ हो गए, उससे पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। पापा जी, मम्मी जी, अंशु, मेरी मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब से ये वहाँ से हटी हैं तब से इन्होंने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया है। वो बोलती है ना कि मैंने वही दिखाया जो मैं दिखाना चाहती थी, ये इन्होंने बोला है कि वही दिखाया जो मैं दिखाना चाहती थी। तो ये दिखाना चाहती थी, मुझे सबसे ये पूछना है कि जो इनके सास दिखती थी वीडियो पे, इतने अच्छे से इनके साथ रहती थी, अंशु इतना दिखती थी, तो ये भी वही दिखाना चाहती थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नाटक कर रही थी, अंशु नौटंकी कर रही थी। जो जैसा था वैसे ही दिख रहा था ना। हाँ, ये जरूर नौटंकी कर रही थी, इन्होंने जरूर आके पूरी नौटंकी खोली है।
वहाँ से निकलने के लिए जो जो चीज़ें किया हैं इन्होंने, 1 महीने 2 महीने पहले वो सबको दिखाया कि इन्होंने क्या किया है। उस पति की रिकॉर्डिंग इन्होंने शेयर किया है, उस पति को उसने गाली पड़वाई है जिस वजह से वो यहाँ पर है। अगर वो द रॉड्स नहीं बनाते सूरज जी, तो क्या ये यहाँ पे होती? इनको कौन जानता है कि ये कौन है? इस लेडीज़ को कौन जानता है ये कौन है? लेकिन नहीं, यहाँ पे अब किया क्या जा रहा है। और एक बात और, एक रिकॉर्डिंग शेयर किया, एक और मैडम जी ने रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग देवी ने एक और रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया। वो जो इनकी है न्याय की मूर्ति, वो तो खैर करती है सबकी रिकॉर्डिंग। पहले तुमने नेहा का तुमने यही किया था, जगत दीदी का भी तुमने यही किया था ना। उन लोगों को बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए टूट पड़ी थी। जगत दीदी बहुत डिप्रेशन में है, वो बेचारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, सब तुमने पूरा रायता फैला डाला उसके सपोर्ट में। और रिकॉर्डिंग भी शेयर करती गई, रिकॉर्डिंग भी शेयर करती गई और पूरा भांडा भी फोड़ती चली गई और सपोर्ट में भी रही। और यही चीज़ फिर तुम्हारे व्यूज़ हो गए कम, क्योंकि वो टॉपिक गया, व्यूज़ हो गए कम। फिर तुमने अपना दिखाया कि मेरे पति ने क्या अफेयर है, मेरे पति ने मुझे मारा है, ये है वे है, ताकि व्यूज़ आए। उसके बाद थोड़े बहुत व्यूज़ आए, अब फिर मैं क्या करूं? फिर से तुम घुसी इसके साथ हाथ मिलाने, क्योंकि उसको तो थी सपोर्टर की ज़रूरत, उसको तो थी, क्योंकि हर जगह सो गालियाँ पड़ रही थी और तुम्हें भी थी व्यूज़ की ज़रूरत। तो तुम दोनों ने हाथ मिला लिया, हाथ मिलाया कि भैया तुम मेरी जो इमेज बन रही है, गंदी इमेज हो गई है, जो हकीकत आ रही है, तुम उसको हकीकत मत आने दो और भाई तुम्हारा भी फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें तो व्यूज़ चाहिए। ऐसे तो तुम लोग के व्यूज़ आते नहीं हैं। सीधा सीधा व्लॉग दिखाओगे, अच्छा व्लॉग दिखाओगे, तुम लोगों को कोई देखेगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने शुरू से कंट्रोवर्सी किया है। तो अब वही लोग देखना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी से ही तुम लोग पैसे खा रहे हो और दूसरों को बोलते हो कि हमारे नाम से पैसे खा रहे हो। जब तुम्हारे नाम से पैसे खा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है, तो तुम ऐसी चीज़ें वाईटी पे लाते क्यों? ऐसी चीज़ें वाईटी पे मत लाया करो ना, वैसी वाईटी पे मत लाओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ वाईटी पे। तुम्हें कोई नहीं कुछ कहेगा, तुम्हारे नाम से कोई पैसे नहीं खाएगा और तुम्हारी तारीफ होगी कि भाई फलाने लोग इतने अच्छे ब्लॉगर हैं। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? गंदगी फैला रहे हो, वाईटी पे गंदगी फैला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये जितनी लेडीज हैं सिर्फ वाईटी पे गंदगी। हम लोग जो सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं तो हम लोग गलत हैं, और तुम लोग जो गंदगी फैला रहे हो वो ठीक है। सब नज़र आता है आप लोगों को, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं ना कमेंट्स बॉक्स में, सब नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी देवी जी आई ससुर जी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप ड्रिंक कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी ले लिया है भाई की। तुमने क्या क्या लिया है वो तुमने अभी तक नहीं बताया। विला तुमने ले लिया है वो तुमने अभी तक नहीं बताया। विला के कागज तुम्हारे पास है, वो कौन बताएगा? वो तुमने क्यों नहीं बताया? दूसरों का तो बहुत बता रही हो तुम, दूसरों का तो बहुत बता रही हो कि भाई की प्रॉपर्टी ले लिया, भाई की प्रॉपर्टी दे दीजिए। वो तो तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन तुम बता रही हो। लेकिन जो चीजें रखी गई हैं कि तुम्हारे पास ये दे दिया गया है, 1 करोड़ तुम लेके यहाँ से गई हो, ऐसा लेके गई हो, ये प्रॉपर्टी लेके गई, विला लेके गई हो, उसका तुमने अभी तक नहीं बताया। वो कौन बताएगा? ड्रिंक करते हैं, है ना, ये बोला था तुमने, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कम कर दीजिए। ड्रिंक करने से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर रही हो मेंटली, उनको मेंटली टॉर्चर करके तुम जितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो उन लोगों की लाइफ में। और एक बात और, अलका जी ने कहा कि सपना को इतना बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, क्या किया है उसने? मैडम 2-3 महीने का क्या उसका आपने ब्लॉग नहीं देखा कि किस तरीके से ससुराल वालों के लिए उसने गलत बोला? वो आपको समझ में नहीं आया? अब जब जनता उसको गाली दे रही तो वो ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। उसने जो फोका है वाईटी पर अपने ससुराल वालों के लिए, उस समय अंधी हो गई थी, उस समय दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने क्या क्या भोका है ससुराल वालों के लिए। उस लड़की को किस तरह घसीटा है कि बोल अंशु, बोल अंशु। अब जब अंशु बोलने लगी है तो तुम लोग आ गए हो उसको घेरने के लिए, तुम लोग उसको घेरने के लिए आ गए हो कि उसको घेरो, उसको कंफ्यूज करो, उसको डरा दो ताकि वो चुपचाप जाके बैठ जाए। पहले देवी जी को पता तो था नहीं कि शायद ये लोग इतना बोलेंगे, सास ससुर नहीं बोलेंगे, अंशु नहीं बोलेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्रवोक करोगे, इतना प्रवोक करोगे, वो कब तक झेलेगा? फोटो खुद अपनी गंदी डाल रही हो और भोगने के लिए बैठ रही हो, लाइव लगा रही हो कि देखो किस तरह से किया, अपनी बहन बेटियों को करो। इस बारे में तुम लोगों ने कोई बात नहीं किया है कि देवी तुमने इस बारे में उससे पूछा कि इस बारे में लेके पब्लिक से माफी मांगो, जो उसने लाइव लगाकर बैठी थी उस बारे में माफी मांगो, बोला तुमने? नहीं बोला। तुम वहां आ गई उसको अच्छाई की मूर्ति दिखाने के लिए कि देखो ये अच्छाई की मूर्ति है, रात में सोती होगी तो उसके पास कोई नहीं होता है,
उसके पास पूरी भीड़ है, उसके पास उसकी माँ है, उसकी माँ भी सोती होगी उसके साथ। लेकिन उनसे पूछो जिनके इतने बड़े घर में कोई नहीं है, उनके 2 बेटे चले गए, उनकी बेटी बेटों की निशानी ये लेकर आ गई, ऊपर से छीछा लेकर कर आया इसने। उनसे पूछो कि वो सोते होंगे तो वो किस तरह सोते होंगे? उनके सर पे हाथ रखने के लिए कौन है? वो तो एक दूसरे का ही सहारा, लेकिन फिर भी तुम लोग उन लोग को जीने नहीं दे रहे हो, फिर भी नहीं जीने दे रहे हो। वो शांत बैठते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, क्योंकि व्यूज चाहिए देवी जी को। बिना व्यूज तो कुछ होगा नहीं, डॉलर कैसे छपेंगे? नॉर्मल वीडियो बनाती, व्यूज आते नहीं है। जब तक शीशा लेदर नहीं करेगी सास ससुर की, जब तक व्यूज नहीं आएंगे, है ना? तुम लोग सिर्फ गंद मचा रहे हो वाईटी पे, और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ गंद मचा रहे हो। और बनते हो बड़ी अच्छाई की मूर्ति कि हम अच्छाई की मूरत हैं, सपना अच्छाई की मूरत है। सपना के पहले के देखो जो उसने क्या क्या गंद बकी है अपने सास ससुर के लिए, अंशु के लिए, अपने ससुराल जो जो उनसे जुड़ा हुआ है उनके लिए। कहती है कि सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, मैं आपको रोटी खिलाऊं। क्यों छोड़े भाई? वो क्यों छोड़े? वो क्यों, वो तुम्हारी सास अपने मायके वालों को क्यों छोड़े? किस लिए छोड़े? क्या किया उन लोग ने तो छोड़ दे? तुम्हारे जैसी हरकतें की होती तो उन्हें भी वो छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे कोई छोड़ देगा किसी को? कोई नहीं छोड़ता है, जब तक हरकतें ना की जाए कोई किसी को नहीं छोड़ता है। तुमने तो खामखा में छोड़ा है, क्योंकि तुमको चाहिए थी आज़ादी, तुम्हारे पास रीज़न था छोड़ने का, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी। और वहाँ रह के ये आज़ादी मिल नहीं रही थी। जैसे तुम लेके घूम रही हो, पूरा पलटन लेके घूम रही हो, पूरा झुंड लेके घूम रही हो। वो कहाँ पे घूमते हैं? वो कहीं चले जाते तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। उनके साथ कोई 2 दिन के लिए कोई आ गया तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुमने अपने घर में पूरा झुंड बना के रखा है, तो उस पे तुम बात नहीं करोगी। वो निस्वार्थ रह रहे हैं, है ना? और उनके पास कोई आता तो स्वार्थ में आता है, ऐसा क्यों? तुम क्या चाहती हो? उनके पास कोई ना आए, कोई ना आए और तुम टॉर्चर करती रहो, तुम टॉर्चर करती रहो, उनके सपोर्ट में कोई ना आए। तुम सिर्फ यही चाहती हो कि तुम टॉर्चर करती रहो। ऐसा तो नहीं होगा। अब तो वो बोलेंगे ही, क्योंकि वो बोलने लगे हैं। अब वो बोलेंगे, उन्होंने बोला कि मैं आगे भी बोलूँगा। तो चलिए गाइस, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था।